मानसरोवर के मसलों पर, मानसरोवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आज संवाद हुआ। मैं मानता हूं कि मैं सभी का आमदार हूं, सबका मेरे पे उतना ही अधिकार है और उतनी क्षमता से मैं काम करना चाहता हूं। पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी फंड अभी नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली सरकार ने जितने पैसे खर्चा किए उसके ही पैसे अभी भर रहे हैं। कि लोग चाहते हैं कि हमारी दूरियां रहे, रिलीजन में लोग बांटे रहे। क्या आप सिलाई टेलरिंग का काम जानते हो या गारमेंट इंडस्ट्री में कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो SMZ टेक्सटाइल आपके लिए लेकर आए है शानदार मौका। SMZ टेक्सटाइल में सिलाई कारीगर और गारमेंट हेल्पर की अर्जेंट जरूरत है। यहाँ मिलती है बेहतर सैलरी, नई नई चीजें सीखने का मौका और काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। अगर आप मेहनती हो और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आज ही SMZ की टीम का हिस्सा बनिए। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आज ही कॉल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दावत में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब ये डेवलपमेंट रास्तों से निकलकर ये सोसाइटियों में चला गया। जैसे कि हमने देखा कल भिवंडी के MLA रईस शेख ये अशोकनगर सोसाइटी में गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक गार्डन की घोषणा की। साथ ही साथ आज उनका दौरा मानसरोवर में था और मानसरोवर में यहाँ पे एक बात संवाद रखा गया था जो मानसरोवर के रहवासी है उनके और आमदार के बीच में। और इस मीटिंग के अंदर खास करके भिवंडी के महापौर भी आए थे और इसमें मानसरोवर से लेकर मानसरोवर में कितनी परेशानियां, दिक्कतें हैं, कितनी मुसीबतें हैं, आसपास के परिसरों को लेकर जो है क्या क्या परेशानियां आ रही है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। लोगों ने अपनी बात रखी और उसमें अहम मुद्दा था कि यहाँ पे जो STP प्लान है वो आसबीबी से लेकर जो मानसरोवर का जो रोड है वो काफ़ी खस्ता हालत में, उसको लेकर भी जो है काफ़ी शिकायतें हुई। साथ ही साथ में यहाँ पे पानी की जो असुविधा है वहाँ पे उसको और साफ़ सफाई को लेकर भी जो है यहाँ पे काफ़ी चर्चा हुई। उसके ऊपर रईस शेख ने जो है इमीडिएटली 50 लाख की निधि मानसरोवर को दी है और साथ में कई चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने भी खास करके रईस शेख से बात की और ख़ास करके रईस शेख पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ गैबी नगर और शांति नगर के आमदार है, उनका कभी यहाँ पे आना नहीं होता है। इसके ऊपर भी हमने रईस शेख को सवाल किया, क्या जवाब दिया उन्होंने, आइए सुनते हैं। आमदार साहब, जानकारी देंगे आज मानसरोवर की जनता के बीच आप समाधान जनता। मैं मानसरोवर की जितनी भी सोसाइटीज़ है और जो उनकी संस्था है उसका सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी सभा यहाँ पर हो गई। मैं तो सोचा था कि किसी सोसाइटी में बैठना है, लेकिन मैं पुरोहित जी का और शेट्टी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मानसरोवर के मसलों पर, मानसरोवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आज संवाद हुआ। सम्मान्य महापौर महोदय खुद यहाँ पर थे, सभी नगर सेवक थे और मुझे उम्मीद है कि जिन मुद्दों पे हमने चर्चा की उस पर हम आगे जाके परफॉर्म कर पाएंगे। लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ गैबी नगर शांति नगर के आमदार हो और यहाँ के नहीं, तो ऐसा क्या हुआ था कि आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते? देखिए, लोग नहीं कह रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा है, लोगों के मन में ये बिठाने की कोशिश की जा रही है। मैं भी वो व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमारी दूरियाँ रहे, रिलीजन में लोग बांटे रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ गवाही देंगे कि जब भी ये बुलाते मैं आता हूँ और मैं मन से कभी भी जात धर्म को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये मानता हूँ इंसानियत। मैं ये मानता हूँ कि मैं सभी का आमदार हूँ, सबका मेरे पे उतना ही अधिकार है और उतनी क्षमता से मैं काम करना चाहता हूँ। आसबीबी से लेकर जो मानसरोवर का जो रोड है काफ़ी खस्ता हालत में है और कई सालों से खस्ता हालत में, उसको लेकर जो है काफ़ी दीवारें भी बनाई गई थी, तो उसके बारे में कब तक वो? देखिए, मैं अभी आपको ये सम्मान्य मुख्यमंत्री का जो है तत्काल कार्रवाई करा करके, जब भी CM ऐसा लिखते हैं इसका मतलब काम होना ही चाहिए। इसमें 15 करोड़ रुपये हमने रखा है, पर जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी फंड अभी नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली सरकार ने जितने पैसे खर्चा किए उसके ही पैसे अभी भर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से या फिर DPDC के माध्यम से ये रोड जल्दी से जल्दी बनेगा। दूसरा, जब मैं लास्ट टाइम आया था उसके बाद खुद महापौर, मैं और आयुक्त, क्योंकि आयुक्त का भी घर इधर ही है, कम से कम उसको मेरे ख्याल से मोटरेबल किया गया, अभी एक लेयर किया गया है उसको। जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका काम शुरू हो। देखिए, आपने इस मीटिंग में देखा कि बहुत से मुद्दे मानसरोवर के बताया गया, सबसे अहम और सबसे जल्द हल होने वाला मुद्दा कौन सा है? ठीक है, अभी सबसे पहले तो 50 लाख रुपए की निधि हमने दी है, निधि भी नहीं दी है, वर्क ऑर्डर दिया है। कल ये उनको खाली मुझे बताने के क्या काम करना है, वो काम इमीडिएटली शुरू होगा। उसके बाद 10 तारीख को जब असेंबली ख़त्म होगी तो मेरा सबसे पहला जो डूएबल काम है, यानी जो मैं कर सकता हूँ, पुलिस के माध्यम से यहाँ पर जो महिलाओं ने कहा है मुझे, वो सुरक्षिता को लाना। फिर इस्कॉन मंदिर है बाजू में, वहाँ हम बाहर का नियोजन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रदूषण के बारे में जो कहा गया है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट लैंड है,
उसके अंदर कोई नियोजन कर सकते हैं क्या, उसको हम कोई ग्रीन एरिया बना सकते हैं क्या, ये सब मुद्दे करने मतलब जिनका रिजल्ट 6 महीना 1 साल में आ सकता है। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।